महाश्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सव साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कम न कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। भगवान समंत भद्र स्वामी बड़ी करुणा की दृष्टि से कह रहे हैं, सम्यक दर्शन को धारण करो। 8 अंग सहित 8 मद रहित 3 मूर्ता रहित 6 आयतन सहित ऐसे 25 दोषों से रहित होकर के सम्यक दर्शन को धारण करो। वस्तु को नहीं बदलना है, हमें दृष्टि को बदलना है। वस्तु को नहीं बदलना है, हमें दृष्टि को बदलना है। वस्तुएं अनंता अनंत हैं, हम कहाँ तक वस्तुओं को बदलेंगे? हमें अपनी दृष्टि को बदलना है। वस्तु बदली दिखेगी, वस्तु पंडित जी बदलेगी नहीं, वस्तु बदली दिखेगी और दिखने लगेगी। जिस दिन वस्तु आपको बदली बदली, उस दिन आप भी बदल जाएंगे। वस्तु को देखने का नजरिया बनाइए, नजरिया बनाइए। जिसे संस्कृत में कहते हैं दृष्टिकोण। जब तक आपके पास सही दृष्टिकोण नहीं होगा, आपकी सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। इसलिए भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, दृष्टि बनाइए। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा अंग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अनादि से घृणा की परिणति पंडित जी, जुगुप्सा कसाय का उदय है। सुना कभी जुगुप्सा कसाय का उदय? सुना संजू भैया? आज सुन लो भैया। श्लोक नंबर 13 में कह रहे हैं, तेरे अंदर हे जीव कसाय का उदय है, इसलिए तेरे अंदर निर्विचिकित्सा अंग नहीं है। श्लोक नंबर 13 आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। है तो बड़ा छोटा सा श्लोक है, बहुत छोटा सा श्लोक पंडित जी, उतारने में पूरा जीवन कम पड़ेगा। उतारने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। बिनी निर्विचिकित्सा अंग है।
स्वभाव तो असुचौ का ये जो शरीर है स्वभाव से अपवित्र है। मल बीजम मल योनिम, शरीर कहां से उत्पन्न होता है? ये जीव की उत्पत्ति मल के द्वार से होती है। कहां से? भगवान समंतभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? ये जीव की उत्पत्ति स्थान मलिन है और जिस द्रव्य से शरीर बन रहा है वो भी मलिन द्रव्य ही है। मल योनि है और बीज भी इस जीव के शरीर का मल ही है। किसको सजाने में लगे हो राहुल भाई? किसको सजाने में लगा है जीव? मल को मुनिराज की अंजलि में आ जाए सो अंजलि छोड़ देते हैं और तुम दिन में 20 बार सजाते हो। सही है? सही है? कहां मानते हो? फिर भी कहां मान रहे जीव? स्वभाव तो असुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे। स्वभाव से शरीर तो अपवित्र है फिर भी रत्नत्रय से पवित्र है। ऐसे रत्नत्रय से पवित्र शरीर में जो गिलानी रहित और गुणों के प्रति प्रीति होती है वो निर्विचिकित्सा अंग है। जैसा आप देखना चाहो वैसा दिखता है। पंडित जी जैसा आप देखना चाहो वैसा आप देख सकते हो। देखो नग्न दिख रहे हैं कि नंगे दिख रहे हैं? राहुल भाई नग्न दिख रहे हैं कि नंगे दिख रहे हैं? शब्द शब्द में अंतर हो गया। मुनि दिख रहे हैं कि कोई नंगा पुरुष बैठा है। देखो अंशुल अंतर हो गया। क्यों अंतर हो गया? वस्तु नहीं बदली, तुमने दृष्टि बदली है। भैया हम कर्नाटक में भी थे, लोग कहते थे कपड़े पहनो लंगोट लगाओ फिर आगे जाना, लंगोट पहनो फिर आगे जाना। पंडित जी उनको मुनि नहीं दिखे, उन्हें तो नग्न दिखा था। कहते थे आपको देख करके हमारे माँ और बहनों के अंदर विकार आ सकता है, इसलिए आप लंगोट तो पहननी पड़ेगी। पंडित जी हम तो प्रकृति में जीते हैं, त्रियंच भी तो नंगे ही घूम रहे हैं। त्रियंच कपड़े पहने क्या? त्रियंचों को देख के तो आपके मन में विकार नहीं आता। मनुष्य को देख करके आ रहा है, इसका मतलब है आपकी दृष्टि खराब है, मनुष्य खराब नहीं है। आपकी दृष्टि खराब है, इसलिए अपनी दृष्टि बदलो। जो जैसा है उसका वैसा देखो। पंडित जी शरीर तो असुचि है लेकिन फिर भी असुचि होने पर रत्नत्रय से पवित्र है, इसलिए पवित्र है, उसमें गिलानी नहीं करना भी। कभी लगा महाराज के पास आके कि हम किन नग्न पुरुष के पास आए हैं? वहां तो मुनिराज ही दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्यों दिखते हैं? हमने दृष्टि बदल ली है। हमने दृष्टि बदल ली है। बस जब तक तुमने दृष्टि नहीं बदली है तुम्हारी सृष्टि नहीं बदली है। संजू भैया सुन रहे हो? दृष्टि बदलना पड़ेगी। गिलानी रहित परिणति होगी तब कहीं जाकर के मां सम्यक की लब्धि होगी। मोंगना जी किसी को बमन हो गया, किसी को बमन हो गया, फिर क्या करोगे? अल्ली भैया फिर क्या करोगे? पहुंचोगे कि दूर भागोगे? और बदबू आ रही हो तो बोलो बोलो भैया, ये निर्वित चिकित्सा अंग नहीं है। निर्वित चिकित्सा अंग नहीं है।
एक दिन ऐसा भी तो आ सकता है कि तुमको भी बमन होगा और सब भाग जाएंगे, फिर क्या करोगे राहुल भाई? फिर क्या करोगे? मल फूट जाए तब क्या करोगे? संजू भैया, तुम्हारी वृद्ध अवस्था नहीं आएगी ना? किसकी वृद्ध अवस्था नहीं आएगी? किसकी वृद्ध अवस्था नहीं आएगी? किसकी युवा अवस्था शाश्वत रहेगी? पंडित जी, दिन बदलेंगे, देर नहीं लगेगी, लोग भी बदलेंगे, देर नहीं लगेगी। गिलानी मत करना, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव गिलानी नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव तो असुचि परिणाम रखता है। भैया, हम लोग कर्नाटक में थे, लोग यही कहते थे, कितने लोगों ने कहा ऐसे क्यों घूम रहे हो? उनको क्या उत्तर दें? जिनने भगवान महावीर की मुद्रा को नहीं पहचाना, वो खुद को क्या पहचान पाएंगे? संजू भैया, वो खुद को क्या पहचान पाएंगे? आज माइक को क्या हो गया भैया तुम्हारे? अंशुल भाई बोलने के पहले उठ जाते। लोग समझे नहीं है बिनी, अभी लोग समझे नहीं है। लोग अभी तुम्हें भी नहीं समझे, लोग अभी हमें भी नहीं समझे। फिर भी एक बात समझ में नहीं आई आज तक, अप्रमित सागर जी, अपन अपने को समझने में लगे हैं और लोगों ने तुमको कितनी जल्दी समझ लिया। आप खुद को समझ नहीं पाए हो आज तक और लोगों ने आपको पूरा समझ लिया। ये कैसे है? बुरे लोगों ने तुमको सब समझ लिया और तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे। ऐसा है कि नहीं? यही विडंबना है पंडित जी। फिर भी क्या कर सकते हैं? कई लोग पत्थर मारते, मोन्टू, ओ मोन्टू बेटा, भाई हमने देखा है और खाए भी हैं। ज्यादा दूर नहीं, तो टीकमगढ़ में भी खाए, किसी को पता नहीं अभी तक। बताएं बताएं 2012-14 में आए थे एक बार, पूरा संघ आया था, आचार्य विभव सागर जी भी थे और यहाँ गोष्ठी थी। ठीक है, यहां से नंदीश्वर कॉलोनी गए थे हम आहार के लिए। नंदीश्वर कॉलोनी गए, रास्ते में वो बालक ऐसे मार्ग से ले गया, अच्छी बस्ती नहीं थी, वो हमारे आगे था, लोग पीछे थे, उनमें से कई लोगों ने पत्थर मारे। हमने उससे कुछ नहीं कहा, हम तो आहार पे ही गए। आहार के बाद हमने कहा दूसरे मार्ग से चलना भैया, और आके आचार्य श्री को बता दिया भैया कोई और साधु को उस मार्ग से लोग ना लाए। एक पढ़ा के ले जा रहा है, महाराज चलिए, एक कह रहा है ये नंगा हमारी गली में कैसे आ गया? ये क्या विडंबना है? ये निर्विद चिकित्सा अंग का भाव है। फिर भी वो ठीक है बुरे, फिर भी वो दिन ठीक है। कम से कम नग्नता में द्वेष था, अब तो नाम से द्वेष है। देखो, निर्विद चिकित्सा अंग चल रहा है संजय भैया। पहले किससे भेद द्वेष था? नग्न भेद से द्वेष था। कर्नाटक में कितने साधुओं का घानी में पेल दिया गया। एक दिन में 8-8 हजार मुनियों को मारा है। कितने? 8,000 मुनियों को एक दिन में मारा है। सर्च कर लो, आप देख लो, मदुरई। और बड़ा हर्ष से लिखते हैं कि हमें गर्व है कि हमने 8,000 मुनियों को मारा है। कितने? आज की घटना नहीं भैया, 1000 साल पुरानी घटना है। किसके पीछे? गिलानी के पीछे। मत करो गिलानी, मत करो गिलानी, फिर सूकर बनना पड़ेगा। हमने नहीं कहा भैया, भावत्रय दर्शिका ग्रंथ में लिखा है, मत करो तुम पंच परमेष्टि से गिलानी, मत करो जिन वचनों से गिलानी, फिर सूकर बनना पड़ेगा भैया, फिर लोग तुमसे करेंगे गिलानी। पंडित जी सही कह रहे हैं कि गलत?
क्या ऐसा आपने कभी नहीं किया? पूर्व पर्याय में नहीं किया होता तो हम यहाँ क्यों होते पंडित जी? हम ही क्यों होते, आपकी क्यों बोले? कहीं ना कहीं अपन ने भी मुनियों की निंदा की होगी, पंच परमेश्वरी से द्वेष किया था, तब तो इस पंचम काल का चेहरा देखने मिल रहा है। पहले ही हम सुधर जाते तो यहां सुधारने क्यों बैठते आपको? नितिन भाई, हम आपको सुधारने क्यों बैठते फिर? समझ रहे हो? गिलानी मत करना भैया। पहले तो तन से गिलानी थी, अब भैया पंचम काल की विचित्रता है, नाम से गिलानी है। नाम से गिलानी है। हम समझ लेते हैं सिद्धों की भूमि में है, लेकिन सिद्ध नहीं बन पाएगा। संजय भैया, हम लोग शिखर जी गए थे, तो शिखर जी के पर्वत में ही चर्या हुई थी। चर्या हुई, फिर सब महाराजों ने सामायिक कहाँ की पता है? जिनको जिस टोंक पे बैठ के सामायिक करना थी, उनने उस टोंक पे बैठ के सामायिक की। हमने शांतिनाथ भगवान की टोंक में बैठ के सामायिक की। हम ऐसे किनारे बैठे थे कि किसी को व्यवधान ना हो। पंडित जी अपनी सामायिक कर रहे थे। 2-3 बालक आए विनी, उनने भगवान शांतिनाथ की वंदना करने के पहले देखा कि पिची रखी है। सोलरी पिची मतलब महाराज जी हैं। अंदर आके देख के कहते, अरे चलो चलो आगे चलो, ये तो विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं। हम सामायिक में ही थे संजय भाई, हमने सुना था, हमने आंख नहीं खोली। हम समझ गए थे भैया सिद्ध भूमि में आए हैं, लेकिन अभी सिद्ध बनने में देरी है। भटके भगवान है, लेकिन ये भी भगवान है। फिर हम लोगों ने फिर वंदना चालू की पंडित जी दोपहर में, बालक फिर मिल गए। अब उनने सामने देख लिया तो क्या करते? पर्वत में केवल 15 लोग थे। पर्वत में 15 लोग थे मात्र। भाग्य तेज था हमारा। पंडित जी देखा तो उन्होंने, लेकिन देखा नहीं उन्होंने। फिर भी कोई बात नहीं, हमें गम दुख इस बात का है कि हमारे निमित्त से बेचारे बंद करके चले गए। हमारी कोई इच्छा नहीं थी पंडित जी कि वो बंद करें, लेकिन उन्होंने हमको वैसा निमित्त बना लिया। अब बताओ हम क्या करें? निर्विचिकित्सा अंग, भगवान को मां पूजा कर लेना, मुनियों को आहार दे लेना, जिनवाणी का वाचन कर लेना, ये कोई सम्यक दृष्टि का पूर्ण रूप से चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना। गिलानी रहित परिणति हो तो मानना आप सम्यक दृष्टि हो, लेकिन गिलानी रहित परिणति अकेले से काम नहीं चलेगा। निसंकित अंग और निकांचित अंग भी होना चाहिए। क्या पंडित जी, जीव की दृष्टि है, जो देखना चाहिए वो देख नहीं रहा, और जो नहीं देखना चाहता चाहिए उसी को देखने में जीव लगा है, उसी को देखने में लगा है। कहीं से जिनवाणी मंगवाई मां, किसी को स्वाध्याय करना था तो जिनवाणी कहीं से मंगवाई। सो जिनवाणी के साथ उन्होंने एक अपनी पत्रिका और भेज दी संस्था ने। संजू भैया मंगवाई थी जिनवाणी पढ़ने के लिए, व्यक्ति ने पूरे वो पत्रिका पढ़ने में समय लगा दिया, बाद में बिल देखने में समय लगा दिया, बिल कैसा बना है। सही किया ना उसने महेंद्र भैया, सही किया ना उसने। जिनवाणी पढ़ने के लिए मंगाई थी कि रखने के लिए? बिनी बोलो, किस लिए मंगाई थी? जो देखना चाहिए थे वह तुमने देखा ही नहीं। पद्म पुराण भी पढ़ लो मां, सुबह स्वाध्याय चल रहा है ना पद्म पुराण का, अब पद्म पुराण भी पढ़ लो पूरा, फिर भी व्यक्ति उसमें अच्छाई नहीं दिखेगा, बुराई ही दिखेगा, क्योंकि लोगों की दृष्टि वैसी हो गई है, निर्विचिकित्सा का पालन ही नहीं हो रहा। पंडित जी एक जीव को गांव का था,
तो खंडेलवाल समाज की मतलब बढ़िया एक अच्छी मां ने, राजस्थानी मां ने मालपुआ बना के दिया, बुंदेलखंडी वाला नहीं, ईमानदारी वाला मालपुआ, उसमें छेद होते हैं बीच में। तो मालपुआ देख के क्या कहता है, कितनी कंजूस है, छेद छेद वाली मिठाई दी है। कितनी कंजूस मां है, छेद वाली मिठाई दी है। अरे छिद्रान्वेषी, ऐसे लोगों के लिए लिखा है, क्या लिखा है, छिद्रान्वेषी। तुम छेद देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि मिठाई में कितनी मिठास है। अल्ली भैया यही दृष्टि जगाना है, तब जाकर के सम्यक दृष्टि बन पाओगे। स्वभाव तो सचौकाए रत्नत्रय पवित्रते, जो रत्नत्रय से पवित्र है अल्ली भैया, उस देह पर गिलानी नहीं करना। पंच परमेष्टि पर कभी गिलानी मत कर लेना। ध्यान रखना, कहीं कर्म में गिलानी कर ली, पर्याय नहीं, पर्याय संभालते रह जाओगे। हमने देखा है, इसीलिए कह रहे हैं भैया, सामने देखा है अपनी आंखों से। एमी आचार्य श्री के हमारे यहाँ आहार हुए 2008 में जबलपुर चातुर्मास में। पंडित जी, आहार के बाद हम लोग बैंड से जा रहे थे, तो दो गली निकलती हैं, एक मंदिर के लिए, एक सराफा के लिए। तो हम लोगों ने कहा आचार्य श्री मंदिर चलें, बोले चलो। तो मंदिर के लिए गमन किया। रास्ते में एक व्यक्ति कहता है, जैसे इनके साधु नंगे हैं वैसे ही श्रावक भी नंगे हैं, जैसे श्रावक नंगे हैं वैसे ही साधु भी नंगे घूमते, दोनों बेशरम हैं। कहां की बात? लाडगंज जैन मंदिर से 50 मीटर दूर की बात कर रहे हैं भैया आपसे हम। इतना गुरु के लिए कौन सुनता है? लेकिन आचार्य जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले चलो चलो मंदिर चलो। और मंदिर जाके बोले तुम्हारा नियम है कि उस व्यक्ति से तुम्हारा 24 घंटे का मौन है, हाथ पैर से भी और मुंह से भी। क्यों भाई कारी आशीष भाई, इतना सुन लोगे गुरु के लिए? लेकिन गुरु की दृष्टि बहुत मान होती है। उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारा मौन है, हाथ पैर से भी और मुख से भी, 24 घंटे का मौन है। और एक नियम और है, जब उससे बात करने जाओगे तो हमसे पूछ के जाओगे। गुरु को कौन मना करता है? अपन ने कह दिया जी। रक्षाबंधन के समय की बात थी भैया, उसकी बहन के फोन आए, भैया लेने नहीं आओगे? रक्षाबंधन आ गई है, भैया लेने नहीं आ रहे क्या? बोले आज ही आ जाते हैं। उस सज्जन ने कार मंगाई, कार मंगाई। जो भाई साथ में खड़ा था, अनुमोदना कर रहा था, वो कह रहा था भैया मैं भी चलूं? चलो। दोनों भाई गाड़ी में बैठे। पंडित जी, गमन हुआ था कहीं और के लिए, गमन हो गया कहीं और के लिए। ऐसा एक्सीडेंट हुआ पंडित जी बरगी के आगे। पहले संजू भैया तिलवारा से बरगी जाना, एक ऐसी गोल गोल पूरी चूल्हा गोलाई कहते हैं उसको, चूल्हा गोलाई। ऐसा एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी सहित संस्कार करना पड़े भैया। हमने देखा है, सो बता रहे हैं। देखो तीव्रता से किया गया पाप का फल। जो रत्नत्रय से युक्त शरीर है, आत्मा है, उस आत्मा के संसर्ग शरीर है, वो भी पवित्र है। उसके प्रति क्या गिलानी? एमी उसकी लाश देखने नहीं मिली घर के लोगों को भाई। सीट होती ना, सीट सहित बांध के ले गए थे, क्योंकि निकाल नहीं पा रहे थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? तुमने किससे गिलानी करी? जिनको सबके प्रति प्रीति है, वात्सल्य है, तुमने उसके प्रति गिलानी कर ली। मां विषय समझना, उपमा भी होती है
और उपमान भी होता है, उपमेय भी होता है। होता कि नहीं? नहीं होता क्या? माँ ऐसे भी तो दिन आते हैं कि स्त्री को चांडालिनी की उपमा दी जाती है। हाँ कि ना? जम के बोलो, बोलो बोलो। तो जिन्होंने उपमा दी है वे मिथ्या दृष्टि हो गए ना? उन्होंने गलत तो नहीं लिखा? उन दिनों में आप कमरे के बाहर नहीं निकलते, किसी पुरुष को देखना नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? ये उपमा दी है वो सही है कि नहीं? इसका मतलब उन आचार्य से आप द्वेष मत करना, ये उपमा है, ये उपमा है राहुल भाई। लेकिन उपमा क्यों है? क्योंकि वैसा द्रव्य भी है। मां जब पुत्र को जन्म देती हो तो जननी कहलाती हो, कहलाती कि नहीं जननी? जब ममता से युक्त होती है तो मातृ कहलाती है। जब पूरे घर को व्यवस्थित करती है, घर को गृह को धारण करती, तब गृहिणी कहलाती है। ये उपमाएं क्यों है? क्योंकि उस समय वैसा प्रयोजन देखा जाता है। लेकिन दिगंबर गुरु की जो उपमा है उसके लिए कोई उपमा नहीं है, वो नग्न है, फिर भी नग्न नहीं है क्योंकि दिशाएं ही उनका अंबर है, इसलिए वो दिगंबर है। भैया गिलानी मत करना, पंच परमेश्वर से कभी गिलानी मत करना। पंडित जी अब एक और आजकल गिलानी का नया रूप आ गया है, बताएं। भगवान के मुख को कोई दिखता, पहले ही देखता है प्रशस्ति में किसका नाम है, किन आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित है, किन मुनियों ने प्रतिष्ठा की है। अच्छा उनने की है, हम दर्शन करने तो नहीं जाएंगे भैया। ये भी एमी, ये भी चालू हो गया। अब बताओ भाई, पंचम काल को कितने दिन बचे हैं? कैसे काम चलेगा लालू? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। उनको भगवान का मुख नहीं दिख रहा, भगवान का सांगोपांग नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहा है कि प्रतिष्ठित श्री जी हैं। उनको ये दिख रहा है प्रशस्ति में तो लालू का नाम लिखा है। भाई लालू, चाहे सूर्य मंत्र कोई साधारण मुनि दे, आचार्य परमेष्ठि दे, प्रतिमा तो प्रतिष्ठित है, उसकी बंद ना करना भैया, तुम बंद ना करना, बंद ना करना। मां आप लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, सही में ऐसा करना मत। सुनो, अभी हम सागर में थे तो एक बालक ने कहा कि भैया हमारे परिणाम है कि पंच कल्याण करा के प्रतिमा आपके मंदिर में जो जहां वो पूजा करता था उसमें रखना है। हर मंदिर की अपनी व्यवस्था है और वो व्यवस्था पंडित जी होना चाहिए, और व्यवस्था बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। जो उनका पूरा फॉर्म है उसको भर के कि मंदिर के लिए एक निश्चित राशि, आप प्रतिदिन पूजा अभिषेक करने आपके घर से कौन आएगा? कम से कम उस बिंब की नहीं करो, लेकिन कहीं ना कहीं तो पूजा अभिषेक करना चाहिए। नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन सब होना चाहिए नियम। पंडित जी वो जो कार्यकर्ता थे उनने कह दिया प्रशस्ति में नाम जिन आचार्य का है उनकी प्रतिमा हमारे मंदिर में नहीं आएगी। वो बालक को इतनी ठेस लगी, उसको पता ही नहीं था कि ये कुछ होता भी है। उसको इतनी ठेस लगी, अंशुल इतनी ठेस लगी, बोले महाराज जी हम नियम लेते हैं, इस मंदिर के बाजू में दूसरा मंदिर बनवाएंगे। और बोले जिनसे द्वेष है उनकी भी रखेंगे और जिनसे द्वेष नहीं है उनकी भी रखेंगे, हम सभी साधु की प्रतिमा रखेंगे। गलत शिक्षा नहीं देते अपन। ये क्या गिलानी है? ये गिलानी तुम्हारे लिए सम्मित की हानि है। आप लोग तो नहीं करते ना, महाराजों को देख के मुख तो नहीं मोड़ लेते ना। आज मुख मोड़ लिया मां अगर तुमने, कल ध्यान रखना पुण्य भी मुख मोड़ लेगा। ऐसे दिखा है मोन्टो में लोगों को, ऐसे दोनों हाथ बांधे ऐसे आंख खोल के देख रहे हैं। हम सोच रहे थे ये तो वही है जो 5 साल पहले हमें आहार देता था। सागर की घटना सुना रहे भैया
हम बोले ये तो सुप्रभ सागर जी को खूब आहार दी इस लड़के ने, भाई ये तो देख ही नहीं रहा। तो हमने उसको खड़े होकर देखा 1-2 मिनट तक, उसको देखते ही रहा, उसने हाथ नहीं जोड़े। क्यों? कहीं ना कहीं उसके पास अब सम्यक की हानि है, इसलिए मुनियों से गिलानी है। कोई ने सूतक दे दी होगी, कोई बात नहीं। हमको दुख इस बात का नहीं कि उसने वंदना नहीं करी, दुख इस बात की है कि उसने बंद कर लिया। अभिनय नहीं करता वो चल जाता। अपन बिहार करते हैं, मार्ग में कितने लोग मिलते हैं, वो सामान्य से आते जाते रहते हैं, उनको कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभिनय नहीं करना भैया। तुमको दिख रहा है गुरु तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुमको ज्ञान भी है, तुमने हाथ नहीं जोड़े हैं, ये सम्यक दृष्टि का चिन्ह नहीं है भैया। प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय, भैया इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आदित्य सागर आए दिगंबर आए, प्रशांत रूपाय दिगंबर। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, ना देह की मलिनता देखो, न कपड़ों की मलिनता देखो, तुम भावों की विशुद्धि को देखो। पंडित जी भावों की विशुद्धि देख ही नहीं रहा जीव, देखो आप। ऐसे भी मुनिराज हैं जिनके बारे में आप जानते नहीं, बताएं। गोमटेश्वर में एक आचार्य परमेष्ठी मिले, वो और उनके साथ एक महाराज और थे। उनका जीवन पर्यंत का नियम है 1 आहार 1 उपवास का। कितने का? 1 आहार 1 उपवास का नियम है। आहार में केवल ज्वार की रोटी और मठा लेते, तीसरी चीज नहीं लेते। नमक नहीं, घी नहीं, बूरा नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, तेल नहीं। क्या लेते हैं? ज्वार की रोटी और मठा। एक दिन में 8 बार गोमटेश्वर की वंदना करते थे, और नीचे से चढ़ के पूरा ऊपर, ऊपर चढ़ के पूरा नीचे। बताओ संजू भैया, ऐसे साधु तुम्हारे नगर में आ गए और तुम नहीं जानते हो कौन है, सांवले से हैं, काले से हैं, कर्नाटक से आए हैं, तो गेट बंद कर लेना मंदिर के। तुम गेट बंद कर लोगे ना मंदिर का। भैया उनसे प्रवचन करते नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, उनका शरीर ही प्रवचन है। कोई आ जाए, उनकी सेवा में कभी कमी नहीं करना भैया। कहां गए बाजार मंदिर के मंत्री जी? कोई है कमेटी का? अल्ली भैया, भैया ऐसा नहीं करना कि तुम साधु का चेहरा देख करके धर्मशाला में रुकवाओ। ओ भैया अल्ली भाई, ऐसा है तो हम सबसे कह देंगे 1 रुपए का दान मत देना। हाँ, तुम सभी साधुओं को रुकने दो, हम तो कहेंगे अपना घर बेच करके सब दान कर दो। नहीं तो तुम आए 13 ही हो तो धर्मशाला खुल जाए, और साधु आए तो बोले अभी सफाई नहीं है। ऐसा नहीं करना भैया संजू भैया। और दान दिया हो तो उनसे कहना भैया हमारा जो दिया था उसमें आग लगा दो, ऐसी जगह में देना नहीं है। तुमको गिलानी किससे है? तुमको गिलानी किससे है जिसको तुमसे कोई प्रयोजन ही नहीं है? बताओ एमी, क्या प्रयोजन साधु को तुमसे? इतने दिन से तुम हो भैया हमारे पास, हमें तुमसे क्या मांग लिया? मोंटी 10 साल तो हो गए, 8 साल देखते देखते हमारे लिए, हमने कुछ मांगा आज तक? मांगा क्या भैया? उम्मीद भी मत करना, ये उम्मीद मत कर लेना कि हम कुछ बोल के कुछ मांग लेंगे। वो सिखाया ही नहीं है गुरु ने संजू भैया, वो सिखाया ही नहीं है गुरु जी ने। क्यों? बोले तुम अपनी साधना करो, समाज का जो होना है सब अच्छा ही होगा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। देह को देखकर गिलानी मत करना, देह को देखकर गिलानी मत करना भाई। देह को देखकर गिलानी नहीं करना। जो घटनाएं जबलपुर में हुई हैं वो तुम्हारे टीकमगढ़ में नहीं होना चाहिए भैया। कि चातुर्मास के 5 दिन पहले तुम साधु को बोलो आगे जाओ। कहां? लाडगंज के मंदिर में। मोंटी देखो, अपन कुछ डरते नहीं है, कोई का खाया नहीं तो कोई की बजाते भी नहीं। जो आप देते हो वो सुबह निकाल आते हैं, तुम्हारा रखते भी नहीं।
चातुर्मास के 4-5 दिन पहले साधु को बोल दिया आपको यहां से जाना है। बेचारे वृद्ध साधु कहां जाते? बोले क्यों? प्रवचन करते नहीं बनते ना, आमदनी नहीं होगी मोंगना जी तो क्या करना है चातुर्मास। दृढ़मती माता जी जैसे माता जी को बोल दिया आप आगे जाओ। समझो संजू भैया, क्यों? धन के पीछे तुम कर लो आज गिलानी साधु से, तुम्हारी निश्चित होगी हानि। सम्यक की हानि तो हो गई, अनंत भावों की हानि भी होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और अपना कौन सा डरना, कौन सा वहां घर बना के रहना है? रहना होता तो आते ही क्यों? मोंगना जी है, कितनी औरतों ने लिख के दिया महिलाओं ने कि हम लोग चौका लगाएंगे। पुरुषों ने कहा भैया मंदिर का तुम कमेटी से किराया ले लो, किराया। 4 लोग खराब होते हैं, उनके चक्कर में पूरे 4 लाख खराब कहलाए जाते हैं। बोलो प्रकाश भैया, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? 4 खराब रहते हैं, उनके चक्कर में पूरी समाज खराब हो जाती है। 4 को गिलानी है, उसके चक्कर में पूरी समाज के लिए साधु उनसे गिलानी कर लेगा। फिर भैया अपने टीकमगढ़ में ऐसा नहीं हो, नमो लोए जो साधु आए अपन सबकी सेवा करना है। उनकी परिणति उनके साथ, उनका कर्म उनके साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। आहार देने में जो दोष होगा वो तुम्हारा, आहार लेने में जो दोष होगा वो उनका। तुमको क्या टेंशन? जो अपने लिए बना रहे हो तो उनको करा देना। पंडित जी सही है कि नहीं? लेकिन भैया गिलानी मत करना। जी मिठाई कौन रख गया भैया? हैं? कौन? युवराज, तुमने नैवेद्य चढ़ाया वो तो ठीक है, लेकिन भैया तुमने बाजार का चढ़ाया वो ठीक नहीं है। तुमको शुद्ध घर का चढ़ाना था। याद है पपौरा के प्रवचन? याद है किसी को? आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रवचन याद है किसी को पपौरा के? तुम लोग सुनते ही नहीं हो, देख के भगाते हो। नहीं सुने हो तो आज हमसे पूछ लेना, हम सुनवा देंगे। पपौरा में आचार्य जी अब आए थे तब उन्होंने प्रवचन दिए थे नैवेद्य के ऊपर। किसी को याद है? नहीं सुने? चलो हम सुना देते हैं, और मोबाइल में सुनना हो तो हम बता देंगे कहां सुन लेना। किसी ने पूछा नैवेद्य क्या होता है? भैया नैवेद्य चिटक नहीं होती है, ये तो आपकी जुगाड़ू वाली व्यवस्था है बुंदेलखंड में कहीं तो। नैवेद्य यानी खाने योग्य सामग्री, जो भी खाने योग्य सामग्री वो सब क्या है? नैवेद्य। लेकिन शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं चलेगी। सुरेश भैया है क्या एमपी भी? क्या है भैया? तुमने पपौरा में तो खूब नैवेद्य चढ़ाए। पपौरा में थे तो नैवेद्य चढ़ाए कि नहीं? जो खाने योग्य सामग्री वो सब नैवेद्य। लेकिन युवराज सुनो भैया, आप कोई गिलानी मत करना, लेकिन जो शुद्ध हो वो चढ़ाना बेटा। क्या बताएं, अब सब कंजूस हो गए हैं। माताएं सोचती समय बचे और ओम नमः, बाकी आप सब समझदार हो। बोले कौन चढ़ाए, उसे अच्छा खाएं। हम ये गिलानी वाला विषय क्यों कह रहे हैं? भैया न व्यक्ति से गिलानी करो, न व्रतों से गिलानी करो। अभी देखो हम कर्नाटक होके आए हैं, अभी कर्नाटक के लोग कुछ दिन बाद आएंगे। भैया तुम्हारी टेबल में वो चढ़ाएंगे जो तुमने देखा नहीं होगा जीवन में। तो क्या करोगे मोंटी? उनको भगा दोगे क्या? हैं? वो अपनी श्रद्धा से लेके आया है। वो अपने हरीश भाई नहीं आते सिंधी, उसकी श्रद्धा माना कि 4 फूल में है तो 4 फूल चढ़ा के जाएगा कि नहीं। तो ये बेदी की बात नहीं कर रहे, टेबल की बात कर रहे। क्या करोगे? उसको हाथ पकड़ के भगा देना। सही काम है? ये भी देख लिया भैया हमने। कर्नाटक में एक मंदिर पहुंचे हम लोग, तो वहां जो सज्जन थे, हमारे प्रवचन चालू होने के 2 मिनट पहले एक माँ आई, कन्नड़ी थी, अपने घर से सेव फल लाई एक। उसने सेव फल उधर चंदन दंदुल किया और मूल नायक भगवान को टेबल में चढ़ा रही थी। एक ट्रस्टी ने हाथ पकड़ा
और पकड़ के घसीट के बाहर ले गया और छुड़ाया। बोले हमारे ये सब नहीं चलता, बाहर निकलो। ट्रस्टी हो लेकिन अब तुम ट्रस्टी नहीं हो। एक इंग्लिश का ट्रस्टी होता है जिस पर ट्रस्ट विश्वास होता है, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमको सम्यक दृष्टि से गिलानी है। संजू भैया सुन रहे कि नहीं? भैया छोटी छोटी बातों को सुधार करो। आचार्य वर्धमान सागर जी भी आए थे, द्रव्य चढ़ती थी। कैसी द्रव्य चढ़ती थी? यहां तो राहुल तुम मुंडी हिला रहे हो हैं? लेकिन सुनो हुकुमचंद जी, आगम के विपरीत होता तो इतने बड़े आचार्य ऐसा नहीं करते। आपकी क्षेत्रीय प्रांतीय परंपरा उसमें कोई विकल्प नहीं। आप गिलानी मत करो, हमारा इतना ही कहना है बस। जो लगे सो करो भैया, गिलानी मत करो, गिलानी मत करो। सम्यक दर्शन तुमसे गिलानी कर लेगा। सोनू भाई गिलानी मत करना, सम्यक दर्शन तुमसे गिलानी कर लेगा। हमको आपकी पूजा की पद्धति से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल एक ही मतलब है, भैया तुम्हारा सम्यक सुरक्षित रह जाए, इसीलिए हम यहाँ प्रवचन करने बैठे हैं। इसलिए आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, भैया गुणों से प्रीति करना, गुणों से प्रीति करना। तुम देह को कभी मत देखना कि ये महाराज मोटे सो अच्छे, ये दुबले सो कहीं अच्छे नहीं। एमी बोले मोटे महाराज अच्छे लगते हैं तो एमी के लिए आदित्य सागर, और भी नहीं करे पतले अच्छे लगते तो बोले अपरमित सागर। सहज सागर का क्या होगा? ये तो उपास करें सूखे या फिर खा खा के मोटे हों। भैया ना उपास करने से कोई सूखता है ना खाने से कोई मोटा होता है, सबका अपना अपना नाम कर्म का उदय है। नहीं तो 2011 में आए थे हम लोग दीक्षा के बाद, ये तब से वैसे ही है। और बोलो टीकमगढ़ के लोग कुछ देते ही नहीं है। अरे भैया सब देते हैं, लेकिन बताओ अपरमित सागर जी, अपना ही ऐसा सौभाग्य है, हैं? कह रहे तासीर ऐसी है। तासीर ऐसी इसलिए है क्योंकि पहले कोई ना कोई तासीर भी थी। मोटा व्यक्ति सोचता है दुबले हो जाए, दुबला सोचता है मोटे हो जाएं, नौकरी वाला सोचता है कि दुकानदार अच्छा है, दुकानदार सोचता है नौकरी वाला अच्छा है। सब मूर्ख हैं, जो जैसा है सब अच्छे हैं। क्योंकि जो देखना चाहिए वो हम देखते नहीं। आपको रत्नत्रय देखना चाहिए, आप शरीर देख रहे हैं, इतनी अंतर है बस, इतना ही अंतर है। आप शरीर को देख रहे हो, इसलिए निर्वित चिकित्सा अंग नहीं है। विचार करो भैया, विचार करो, निर्वित चिकित्सा अंग पे विचार करो। कभी भी भैया जुगुप्सा नहीं करना, इस विषय को समझ लो। आगे चलते हैं। जुगुप्सा कसाय का नाम सुना मां? जुगुप्सा कसाय नहीं सुनी? क्रोध मान माया लोभ अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजुलन, 16 हो गई। अब 9 कसाय बताओ। 9 कसाय मतलब किंचित कसाय है वो। हाथ से रति रति, हाथ से रति रति शोक भय जुगुप्सा। अब जुगुप्सा पर रुक जाओ। हर क्रिया आपकी कसाय पर आश्रित है। जुगुप्सा कसाय का तीव्र उदय आता है तब निर्विचिकित्सा अंग का पालन नहीं करता जी। जुगुप्सा कसाय सोचे ही नहीं कभी इस बारे में। उस जुगुप्सा कसाय को भी भस्म करो, कहीं उसकी तीव्रता हो गई, संसार में पुनः डूबना पड़ेगा, पुनः डूबना पड़ेगा। राहुल भाई पुनः डूबना पड़ेगा, सोच लेना। फिर क्या ना गलती हो गई, अब गलती हो गई तो झेलो। चलो मोंटी से पूछते, मोंटी शादी के पहले सुखी थे कि शादी के बाद? नहीं देखो घबराना ही, तुम एक उत्तर देना, बताओ। पहले ज्यादा अच्छे थे, इन्हें ये नहीं कहा कि पहले अच्छे थे, पहले ज्यादा अच्छे थे। क्यों? प्रत्यय नहीं थे भाई। ऐसा नहीं कि कोई कष्ट है दुख है, नहीं नहीं, सुख में कमी आ गई है।
क्यों? क्योंकि प्रत्यय बढ़ गए, तुम्हारी चिंता बढ़ गई है। अब तुम्हारे मौसी सास के यहाँ भी शादी होगी, तुमको जाना पड़ेगी। और मौसी सास की बेटी का कोई कार्यक्रम होगा तो तुम्हारी देवी लेके जाएगी, चलो तुम्हारी साली है। प्रत्यय कितने बढ़ गए? कितने प्रत्यय बढ़ गए? जैसे ही संतान का विवाह हुआ और प्रत्यय बढ़ गए। तुमने अपनी जड़ें फैला ली हैं, अब संसार का वृक्ष मजबूत है, अब कटने वाला नहीं है। सही है कि नहीं? सही तो है। बोले महाराज आप तो सुनाओ, अच्छा लग रहा है। और फिर आखिरी में आत्मा स्वभावम मोंगना जी क्या कह रहे हैं? हम भी कहना नहीं छोड़ेंगे। मोंगना जी कह रहे हम नहीं सुधरेंगे, तो भैया हम भी कहना नहीं छोड़ेंगे। जब तुम सुधरना नहीं, तुम बिगड़ना बंद नहीं कर रहे हो, तो हम कहना बंद क्यों करें? बोलो बोलो, आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हमको धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय करने की आज्ञा दी गई है, आपने निवेदन किया है, सो हम कह रहे हैं। आप नहीं कहोगे तो अपना प्रश्न अनुप्रेक्षण नाम का स्वाध्याय करेंगे। और क्या है? बोलो सहज सागर जी, क्या कर सकते उसके लिए हम बताओ? कोई बोले सो कर देना, नहीं बोले सो अपने आनंद में रहना। भाई हम लोग बेंगलोर में थे, 3.5 महीने में जब वाचना चल रही थी, 3.5 महीने में 5 दिन प्रवचन हुए होंगे, 5-10 दिन बस, दोनों टाइम के मिला के, दोनों टाइम के मिला के। क्यों? हाँ, हम लोग अपना ही स्वाध्याय करते थे, अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। ये भी तो समय अपना है। लॉकडाउन तो एमी अभी लगा था, हम लोग लॉकडाउन 2018 में दिख चुके क्या होता है। बोलते ना कि मक्खी भी नहीं दिखती, हाँ भैया हमने देखा है, मक्खी भी नहीं दिखती, समझ रहे? लेकिन परिस्थितियां कैसी हो, दोष किसी व्यक्ति को मत देना, दोष अपने को देना। अगर अंदर में गिलानी आ रही हो, आपको भान भी हो जाए कि मुझे ऐसी गिलानी नहीं करना, तो अपने कर्मों को ही दोष देना। मेरे अंदर जुगुप्सा नाम की कसाई का उदय आ रहा है, उसको दूर कैसे करें? अब बताओ, दूर कैसे करेंगे बताओ? किसी की आंखें कमजोर हो जाएं और दूर की आंखें कमजोर हो जाएं तो क्या करते हो? हैं? चश्मा लगवाते हो, नहीं तो ऑपरेशन करवा लेते हो। भाई और क्या उपाय बताओ भैया, मिट्टू भैया, और क्या उपाय बताओ? चश्मा लगवा लेते हो, दवाई डाल लेते हो, अंजन लगा लेते हो, आंखें तो नहीं फोड़ते भैया। अगर कम दिख रहा हो तो औषधि डालना, चश्मा लगाना। हाँ, जुगुप्सा कसाय का उदय आ रहा हो, गिलानी हो रही हो, तो भैया सम्यक दर्शन की औषधि डालना, सम्यक दर्शन का चश्मा लगाना। कठिन है, इतना सुनने की शक्ति है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अनादि काल से आपने सुना भी नहीं। किसी ने सुनाया तो उठ के चले गए, बोले ऐसे बहुत होते हैं, कब तक सुनेंगे? लालू सत्य है। अभी मुस्कुरा लो भाई, पंचम काल में जन्म लिए, लेकिन पंच परमेश्वर की भक्ति मिल रही करने, इसलिए मुस्कुरा लो भाई। समय ने कहीं करवट बदल ली, कहीं अशुभ आयु का बंद हो गया भाई। लेने के देने मत जाएंगे, फिर तुम भी कहना राहुल जैसे गलती हो गई, गलती हो गई। भैया गलती तो हो गई, सुधार किया कि नहीं बताओ? बोलो बोलो, सुधार किया कि नहीं? नहीं किया, अब सुधारो। विवाह हो गया, संतान को भी जन्म दे दिया, अब सुधारो, अब उनसे राग करना छोड़ दो। ये सुधार है। अल्ली भैया, तुम्हारा बालक दिख जाए पीछे से आता हुआ तो चेहरा कैसा खुश होता है? क्यों? मोंगना जी से पूछो, नाती पोती दिख जाए तो क्या आनंद आता है? ब्याज का आनंद कुछ और ही होता है भैया। जो ब्याज होता है ना बालचंद जी, अरे फिर भी गुदगुदी तो होती है अंदर। मानो मानो, हाँ, और जब जन्म हुआ था तब मिठाई कौन बांट रहा था? देखो हुकुमचंद जी, इनको लग रहा है कि जी
भैया आप 2 टाइम खाते हो, लेकिन हम 2 टाइम का एक ही टाइम में खाते हैं। थोड़ी बहुत तो है। मोहना जी, ब्याज को देख करके ज्यादा आनंद आता है असल से ज्यादा नहीं आता है। अरे ब्याज को वो देखो कह रहे हैं, अब ये देखो आचार्य विराग सागर जी के पास पहुंच गए, आचार्य सन्मति सागर जी के पास पहुंच गए, बोले 1 2 3 चौथी पीढ़ी देख रहे हैं, 5वीं अब आचार्य सी दिखाएंगे, भैया हमें तो नहीं दिखाने। इन्हें 5वीं कब से कह रहे हैं पता है? 2 साल हो गए हैं, जब शिखर जी आए थे ना तब से कह रहे, बोले महाराज जी 5वीं पीढ़ी और दिखा दो जल्दी से। देखो हो सकता है आपकी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन सुनो यहां से तो नहीं हो रही, यहां से तो मुश्किल है, जहां से हो लेकिन हो सकती है। गिलानी मत करो भैया। अच्छा एक प्रश्न अभी चल रहा है अपना, अल्ली भैया ब्याज को देख के आनंद आता कि नहीं? क्यों आता पता है? व्यक्ति असल भूल जाता है पूरी। 1 लाख रुपए का 1 महीने का ब्याज कितना हुआ 1% से? 1000 बढ़े कि 1 लाख बढ़े? बोले व्यक्ति बोले तुम पैसे बाद में देना लेकिन पहले ब्याज दो। जबकि संजू भैया पहले असल देखना चाहिए फिर ब्याज देखना चाहिए। भैया कहां जीव की परिणति है, असल को तो भूल गया, ब्याज में लगा है। भैया मेरे शिखर भैया आप भी देखते हो ब्याज? नहीं देखते भैया, मूल का आनंद लूटो, ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ो, किसी से गिलानी मत करना, अपने मूल का आनंद लूटो। देखो सत्य है। अब भाई बालचंद जी ये मत बोलना कि हमारे बारे में कह रहे, भैया ये तो जिनवाणी है, जिसके ऊपर लग जाए तो उसके ऊपर है। पानी बहता ना तो पानी बहता है, जहां जहां गड्ढे होते वहां पर भरता जाता है। क्यों भरता जाता है? भाई गड्ढा है, जहां गड्ढा नहीं होता वहां बह करके निकल जाता है। माता जी के पिताजी भैया 1 आध लाइन भी अगर लग जाए बुरी सो उतार दियो, लग ही नहीं रही, एक को भी नहीं लग रही भी नहीं। आता छतरपुर में फिर भी 2-4 को लग गई, यहाँ एक को भी नहीं लग रही, लालू भी नहीं मान रहा है। मानेगा लालू? मानेगा। देखो हमको बड़ा धैर्य है, हम बहुत धैर्यवान हैं, मानोगे? नहीं माने सो नहीं माने, तुम्हारी जान, तुम जान, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी दीक्षा लेने में कौन सा हमारा कमीशन है? कोई ऐसा सिस्टम तोड़ना है कि भाई तुम दीक्षा ले लोगे तो हमारे लिए कमीशन में 2 टाइम का मिलेगा, वो कुछ नहीं है। यह मूलाचार है। भगवान आत्मा से किस बात की गिलानी? भगवान बनना हो तो गिलानी बंद कर देना, आपका समय हो गया है। हाँ सही बात है भैया। भगवान आत्मा से गिलानी किस बात की? भगवान आत्मा से गिलानी किस बात की? ये मूर्ति इतनी सुंदर है, अरे ये ऐसे ही है, तुमने गिलानी कर ली भैया। सत्य अपरमिचार, सही है कि नहीं? वीतरागता को नहीं देखा अपन ने तो उसमें सुंदर असुंदरता देखी, तुमने गिलानी कर ली है, और तुमने गिलानी की है तो मिथ्या दृष्टि ही हो। धमासे जी सत्य है। स्वाध्याय जिसने किया हो, पंडित जी रत्नकंठ श्रावकाचार्य के आप 8 अंग पढ़ लो और 14 गुण स्थान पढ़ लो गोमट सार जी के, व्यक्ति मौन ले लेगा जीवन भर का। क्यों? उसे लगता है कि हम कहीं हैं, लेकिन पढ़ने के बाद मान चलता है हम कहीं नहीं हैं। पढ़ो आप। हम लोगों ने अभी जब गोमट सार जी के 14 गुण स्थान पढ़े थे, 15-20 दिन तक तो सुन्न थे। इंदौर की बता रहे भैया हम। क्यों? लगा कि मुनि पद संभालना भी बहुत कठिन है, गुणस्थान संभालना बहुत कठिन है। जहां तुमने मुख फेरा, गुणस्थान ने भी मुख फेरा। जहां गुणस्थान ने मुख फेरा, पंडित जी निर्जरा ने भी मुख फेर लिया। इसलिए भगवान आत्मा से कभी गिलानी नहीं करना भी। भगवान आत्मा से कभी गिलानी नहीं करना। किससे गिलानी कर रहे हैं? बनने वाला वो भी भगवान है और हम भी बनने वाले भगवान हैं। बनने वाला भगवान बनने वाले भगवान से गिलानी कर रहा है।
करना ही है तो खुद से गिलानी करो ना। आप कौन से सुधरे हो? सुधरे हो तो अपने से गिलानी करो ना। समय हो गया भैया, कल विशेष चर्चा करेंगे। गिलानी की देखो विषय चल रहा है गिलानी का, कल पंडित जी पुनः चर्चा करेंगे। इतना ध्यान रखना, देखना अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन आप सही देखना नहीं चाहते हो, आंखें कमजोर हो गई हैं, भैया सम्यक दर्शन का चश्मा लगाओ, निर्विचिकित्सा अंग का चश्मा लगा लो। धमास्य जी, आप अभी अध्यक्ष हो, पहले कोई और था, भविष्य में कभी कोई और होगा, ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा ना। लेकिन भैया जो साधुओं के प्रति श्रद्धा है वो कभी कम नहीं हो, वो भी ऐसे ही चलती रहना चाहिए। पहले आलू प्याज छुड़वाते थे, रात्रि भोजन पूछते ही नहीं थे, होता था त्याग, फिर धीरे धीरे त्याग किया। अब छांटना पड़ रहा है कौन शाकाहारी जैन है, कौन कैसे बोले शब्द सोनू भैया। मानो छांटना पड़ रहा है, आज इस बात को देखना पड़ रहा है कि कैसा करेंगे। फिर भी भैया कोई पापी से पापी क्यों ना हो, गिलानी मत करना, वो भी भगवान आत्मा है। रास्ते में पड़े, मार्ग में पड़े मल को देखकर भी गिलानी मत करना। हम लोग बिहार कर रहे थे, सिद्धवरकूट से सनावत के लिए, सनावत से ये मडावा आ रहे थे, मदनपुर का पंचगणक था, वर्धमान पंडित जी भी थे। एक बीच रोड के किनारे गाय पड़ी थी, छत पे छत थी, और उसके पेट के अंदर स्वान घुसा था, खा रहा था, कौवे ऊपर बैठे थे। हम लोगों ने थोड़ा गति तेज कर ली और आगे दौड़ने से लगे। आचार्य जी कहते रुको, देखो भगवान आत्मा के शरीर को खा रहा है, इसमें क्या गिलानी कर रहे हो? तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है। क्या तुमने ऐसा कभी नहीं किया राहुल? कभी तुमने ऐसा नहीं किया? नहीं किया होता तो यहां नहीं होते भाई। किससे गिलानी करना है? सबको एक सा देखो ना, भगवान आत्मा को भगवान आत्मा देखो, एक को प्रकट देखो, एक को अप्रकट देखो। वो कारीगर अच्छा है अप्रमित सागर जी, जो हर पत्थर में भगवान देख लेता है, वो आंखें कांच की हैं, जो भगवान में भगवान नहीं देख पा रही है, वो आंखें कांच की हैं। फिर भी कोई बात नहीं, उनके प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखना। द्वेष भाव रखोगे तो तुम भी, तुम्हारे भी सम्यक में हानि हो सकती है। कहीं कसाय अनंतानुबंधी चली गई तो सब धरा रह जाएगा। फिर कहना गलती हो गई। भैया राहुल, ये एक बार दिन में अपने आप से रोज कहना हमसे गलती हो गई। कहाँ हमने पाप करके पंचम काल में आ गए, हमसे गलती हो गई। ऐसा बोलते रहोगे तो दुनिया में किसी गलती नहीं दिखेगी। कल चर्चा करते हैं विशेष रूप से। आप सभी भैया किसी से गिलानी नहीं करना, दृष्टि बदलना, वस्तु कभी मत बदलना। वस्तु अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी ही रहेगी। क्यों सहज सागर जी, बेंगलोर में एक अम्मा आती थी, सीकर की, सीकर गांव है राजस्थान में। वो अम्मा प्रतिदिन आती थी, स्वाध्याय सुनती थी, आहार देके जाती थी। एक दिन हमने पूछा आपके पति देव कहाँ हैं? तो बोले वो आते तो हैं लेकिन आपके पास नहीं आते। तो हमने कहा ऐसा क्या कर दिया हमने? बोले नहीं, कहीं कोई दान ना मांग ले। उनके साथ ऐसी 2-3 घटना हो चुकी होंगी। तो उन्होंने बोला, तो हमने कहा आप तो हमको जानते हो ना? बोले मैं कल लेकर के उनको आती हूँ। वो आए, स्वाध्याय सुना। हमने पूछा आप आहार दोगे क्या? बोले नहीं 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 नहीं। हमने कहा नहीं, आहार दान की कोई राशि नहीं है। घबरा गए थे वो। तो बोले मैं परसों देखूंगा। फिर सहज सागर याद करो, वो व्यक्ति भी धोती पहन के आया और फिर ऐसा आया, अपने बच्चों को भी लाया। याद है विमल आता था, बिहार भी करवाया। हमने कहा भैया यहाँ हम लेते तो हैं लेकिन सिर्फ श्रद्धा लेते हैं, ये कोई धन वाला काम यहाँ नहीं। श्रद्धा हो तो आना, नहीं हो तो हमारा आशीर्वाद है, वहीं रहो।
फिर भी प्रयास करो, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो उसको भी लाओ, उसके अंदर श्रद्धा बढ़ाओ, क्योंकि हम तो सम्यक दृष्टि जीव हैं। जो जैसा होता है उसको वो हर किसी को वैसे ही चाहता है। देखना, हम मुनि हैं तो हम चाहते हैं सब मुनि बन जाएं, सब महाव्रती बन जाएं। मोंगना जी चाहते हैं हमारी कटी है सो नागती की भी कट जाए। सही, इसमें क्या है, सब अपना अपना चाहते हैं। कल पुनः चर्चा करेंगे भैया, किसी से गिलानी नहीं करना भैया, किसी से गिलानी नहीं करना। और जैसा जीवन प्रारंभ किया है परमेश्वर जी अपन ने, वो जीवन वैसे ही चले। भले ही लहरें आए लेकिन लहरें पानी में ही रहें, पानी की बाहर न जाए। इस पर चिंतन करना है भैया। लहरें भी पानी है, लहरें तो आए लेकिन लहरें पानी के बाहर ना जाएं। तालाब के बाहर चली गई तो कम हो जाएगा पानी। लहरें तो आए लेकिन लहरें तालाब के बाहर ना जाएं। परिणाम कैसे ही हो लेकिन परिणाम बाहर ना आए, कम से कम अंदर रखना। और आप सभी देह को देख करके किसी की आत्मा को मलिन मत मानना। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी।